हेनरी फोर्ड, सभी जानते हैं उनका नाम। हेनरी फोर्ड एक अरबपति होने के साथ साथ फेमस कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक भी थे। एक किसान परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की थी। पर आपको पता है हेनरी फोर्ड ने जब ये अपनी कंपनी स्टार्ट की थी फोर्ड मोटर्स, तो उससे पहले वो ऑलरेडी 5 बिजनेसेस में फेल हो चुके थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो इतनी बार फेल होने की वजह से शायद लाइफ में दोबारा कुछ स्टार्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ट्राई और किया और दुनिया के सामने खड़ी करके रख दी एक मल्टी बिलियनियर कंपनी जिसका नाम आज भी टॉप पर चल रहा है। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले लो। बचपन में ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। 12-13 साल की एज में उन्होंने ट्रेन में न्यूज़पेपर और सब्जी बेचने का काम किया था। 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे वो बल्ब की खोज करने से पहले। लेकिन इन सब मुसीबतों के बाद भी उन्होंने इतिहास में अपनी एक ऐसी जगह बनाई जहां पहुंचना अच्छों के बस की बात नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जिसकी वजह से लोग उन्हें मेंटली वीक मानते थे और कॉलेज में तो वो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में फेल भी हो गए थे। पर फिर भी उन्होंने अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के दम पर दुनिया को दिखा दिया कि उनके जैसा साइंटिस्ट इतिहास में बार बार पैदा नहीं होते। अब ज़रा ठंडे दिमाग से एक मिनट सोचो। हेनरी फोर्ड 5 बिजनेसेस में फेल हुए थे। अगर वो हार मानकर बैठ जाते तो? एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे। अगर वो 9,999 बार में ही रुक जाते तो? अगर सोचो आइंस्टाइन को जो दुनिया दिमागी रूप से कमज़ोर मानती थी, अगर वो उनकी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते तो क्या होता? हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? हमको अपनी मेहनत और नॉलेज से ज़्यादा हाथों की लकीरों पर और लोगों की बातों पर भरोसा है। अगर सोचो इन लोगों ने भी दुनिया की बातों में आकर और खुद को ये बताकर हार मान ली होती कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो इतने ग्रेट लोग इतिहास को कभी मिल पाते? अगर तुम किसी काम में फेल हो गए हो तो क्या हुआ यार, ये एंड नहीं है अभी। फिर से कोशिश करो। कोशिश करते रहो तब तक जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि देखो इस दुनिया में कुछ हो या ना हो, पर यहाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात बताता हूँ मैं आपको। पता है हिरन के दौड़ने की कैपेसिटी कितनी होती है? उसकी कैपेसिटी होती है 90 किलोमीटर पर आवर ऑलमोस्ट। और शेर के दौड़ने की कितनी होती है? सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके बावजूद भी शेर हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि हिरन के मन में भागते हुए ये डर बैठ जाता है कि वो शेर से नहीं जीत पाएगा। इसी डर की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है और यही मन का डर हिरन की रफ्तार को कम कर देता है और शेर उसका शिकार कर लेता है। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है दोस्तों, समझो इस बात को। जिस भी इंसान के मन में हार जाने का डर बैठ जाता है ना, फिर वो उस कैपेसिटी की स्पीड से काम नहीं कर पाता जो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। उसका दिमाग हमेशा उसे कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई काम ऐसा 100% होता है जिसको देखकर लगता है कि नहीं यार, ये काम मेरे बस का नहीं है। अब कोई दूसरा आकर उसी इम्पॉसिबल काम को जब करके दिखा देता है तो हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत लकी है, इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है भाई। फैक्ट बताऊं, इम्पॉसिबल जैसा कोई काम होता ही नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ। कोई भी काम देखो थोड़ा टफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल ना, वो नहीं हो सकता। जो काम टफ होता है या जिसे हम आसानी से नहीं कर पाते तो उसे हम इम्पॉसिबल का नाम दे देते हैं। और यही बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है जिसकी वजह से हम टोटली ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, हर बार एक न एक इंसान ऐसा ज़रूर पैदा होता है जो हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाता है। और आज के दौर में वो इंसान पता है कौन है? वो इंसान तुम खुद हो। अब तुम तैयार हो हर उस इंसान को जवाब देने के लिए जिन्होंने दुनिया के सामने तुम्हारा जमकर मजाक उड़ाया है। अब दुनिया की बातों का जवाब तुम्हें अपनी सक्सेस दिखाकर देना है। सुन रहे हो? 6 महीनों के लिए गायब हो जाओ। नहीं मिलना किसी दोस्त से, नहीं जाना किसी फालतू पार्टीज में और नहीं बैठना ऐसे लोगों के बीच जो ना खुद कुछ बन पाएंगे ना तुम्हें कुछ बनने दे रहे हैं। एक जगह फोकस, सिर्फ एक जगह फोकस रखना है तुम्हें कि मुझे क्या गोल अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और किस डेट से पहले अचीव करना है। बस कुछ नहीं सोचना इसके अलावा। यहाँ वहाँ की सारी बकवास बातों से दूर हो जाओ। अपना पूरा माइंड पावर और फिजिकल पावर अपने सपनों को पूरा करने में लगा दो। अब सबको नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है और किस डेट से पहले तुम अपने गोल को अचीव करके दिखाओगे। वीडियो को अब मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि अब बातें सुनने कहने का टाइम नहीं है, अब टाइम है कुछ करके दिखाने का। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसके लिए आप लाइक का बटन ज़रूर दबाओगे और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दो क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए मोटिवेशन के साथ। गुड बाय दोस्तों, हमेशा खुश रहें।